है कमांडर इक्रिस द ब्लड रेड। इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। एक खाली सिंहासन की हिफाजत करता है एक सैनिक। तो यार तुम सभी को स्वागत है मेरी एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, और इसकी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मत पूछना सीजन 1 क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो क्रंचीरोल पे तुम्हें हिंदी डब में अवेलेबल हो जाएगा। तभी भी अगर तुम्हें चाहिए सीजन 1 तो कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी उसको भी ले आऊँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें सारे एपिसोड सोलो लेवलिंग के मिल जाएंगे। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एपिसोड 1 को जानते हैं। एपिसोड 13 को समझने से पहले तुम एपिसोड 12 का थोड़ा रिकैप ले लो। जिन्होंने इक्रिस की शैडो को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, उसने जॉब चेंज मिशन को भी कंप्लीट कर लिया था, और यहीं से एपिसोड 13 स्टार्ट होता है। जिन्हों डंजन से बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था, और जैसे ही वो घर पे जाता है वो पड़ जाता है सोने के लिए, और बहुत देर सोने के बाद उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। वो फ़ोन और किसी का नहीं, उसकी बहन जिन्हा का कॉल था। और जिन्हा चिल्ला चिल्ला के कहती है, जिन्हू तुम अभी भी सो रहे हो? और जिन्हू कहता है हाँ, वैसे टाइम कितना हो रहा है? तो जिन्हा कहती है अभी 2 बज रहे हैं। तो जिन्हू कहता है क्या 2 बज रहे हैं? सही में? झूठ मत बोलो मेरे से। और जिन्हा चिल्ला चिल्ला के कहती है तुम्हें याद तो है ना, 5 बजे मेरे स्कूल में मीटिंग है, तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है। और जिन्हू कहता है हाँ, इतना मत चिल्लाओ, मैं वक्त पे आ जाऊँगा। जिन्हू बेड से उतरती चला जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन फ्रेश होते तो सोच रहा होता है मीटिंग में जाना है तो थोड़ा सज धज के जाना पड़ेगा, उसके लिए कपड़े चाहिए, लेकिन कपड़े तो मेरे पे है ही नहीं। और कपड़े खरीदने के लिए चला जाता है बैंक में। वैसे बैंक में क्यों गया? वैसे तो सिर्फ जाना चाहिए कपड़ों की दुकान में ना, पैसा वैसा देखने के लिए यार। अपने क्रेडिट कार्ड और पासबुक को लेके चला जाता है, और जैसे बैंक की एम्प्लॉय उसके पासबुक को देखती है वो भी शॉक हो जाती है। उस पासबुक में लिखा ही कुछ तगड़ा था। वहाँ इस पर लिखा था 1.4 बिलियन, एक बहुत ही बड़ा रकम होता है। वो शॉक हो चुकी थी। एक नॉर्मल इंसान पे इतना रो पड़ा, उसके माइंड में सैकड़ों सवाल आ रहे थे। मैं सर से पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं, लेकिन वो पूछिए सर आप क्या काम करते हैं? तो जिन्हें बताता है मैं एक नॉर्मल हंटर हूँ। ओह अब समझी। वैसे मैंने सुना है कि हंटर्स बहुत पैसा छापते हैं, और उसी पे मौके पे चौका मारते हुए जिन्हों को अपने चाल में फंसा रही होते हैं, लेकिन जिन्हों तुरंत ही मना कर देता है। और दूसरी सीन में जिन्हों मस्त सज धज के जिन्हा के स्कूल आ जाता है, और जैसे ही वो जिन्हा के स्कूल आता है तो वहाँ की सारी लड़कियाँ उस पर पागल हो जाती है, उस पर फिदा हो जाती है, यहाँ तक कि लड़के भी फिदा हो जाते हैं उस पर। और उसी पे मौके पे चौका मारते हुए उसकी बहन जिन्हा बोलती है, ये जिन्हू ये तुम ही हो ना? मेरा असली भाई कहाँ है? तुमने उसे मार तो नहीं दिया? कोई इंसान इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? मुझे लगा मीटिंग में थोड़ा सज धज के आना चाहिए। जिन्हें उसे छेड़ने लग जाती है और कहती है वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वैसे उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है ही होगा। तुम्हारा कोई इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है, लेकिन तभी भी तुम कल लेट आए, ये बात हजम नहीं हुई। और जिन्हा कहती है तुम जैसे ही मेरे स्कूल में आए सबके सब तुम पे फिदा हो गए। क्या तुम्हारी किसी लड़की से बात चलवाऊं? अरे तुम इतने बड़े हो चुके हो। जिसको सुन जिन्हू गुस्सा हो जाता है और उसके गाल नोचने लग जाता है। और अगले सीन में जिन्हू जिन्हा की क्लास टीचर के रूम में चला जाता है। उसकी क्लास टीचर भी शॉक हो जाती। वो कहती ओह मैं तो जानती ही नहीं थी जिन्हा का इतना हैंडसम और सेक्सी भाई भी हो सकता है। उसकी टीचर कहती नाइस टू मीट यू, बैठिए बैठिए। जिन्हू कहता है ठीक है। जिन्हू और उसकी टीचर आमने सामने बैठ जाते हैं, और जिन्हा की टीचर उसे कॉफ़ी चाय के लिए पूछती है, जिसको अपना लौंडा मना कर देता है, लेकिन तभी भी मंगवा लेती है। और जिन्हू पूछता है मैम आपको मेरे से कोई काम था? टीचर बताती है कि जिन्हा पढ़ने लिखने में ठीक है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, वो लोगों की इंस्पिरेशन है। जिन्हू कहता है बहुत बढ़िया, मैं तो जानता हूँ सर। वैसे और कुछ? उसकी टीचर कहती है जिन्हा मेडिकल कॉलेज जाना चाहती है। जिन्हू कहता है हाँ ये तो मैं जानता हूँ, आप मेन पॉइंट बताइए, आप मेरे से क्या चाहती हैं? और टीचर बताती है जिन्हा की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो कि अब ये स्कूल छोड़ के जा चुकी है, और अभी तक वो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया, और वो एक हंटर बन चुकी है। मैं आपसे बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उस लड़की को ले आइए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक बच्ची है। मुझे ये तो नहीं पता वो हंटर क्यों बनना चाहती है, लेकिन कम से कम उसे ग्रेजुएशन पूरा कर लेना चाहिए। उसने बिना ग्रेजुएशन पूरी किए हंटर बन चुकी है। और उसकी टीचर बोलती है वैसे मैंने सुना है आप एक हंटर हैं, प्लीज़ आप उसे वापस ले आइए। जिन्हों पूछता है उस लड़की का नाम और रैंक बता सकती हैं आप? तो उसकी टीचर बताती है वैसे मैं हंटर्स के बारे में उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन वो अभी लो लेवल हंटर है। जिन्हों समझ गया था मैंने लो लेवल हंटर, ई रैंक हंटर। उस लड़की का नाम
हान सॉन्ग था, जिसको सुन के अपना लौंडा शॉक हो जाता है। मैं जिन्नू समझ गया था वो कौन है। और मीटिंग करते करते शाम हो चुकी थी और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ से एक लड़की जा रही होती है और जिन्नू कहता है तुम यहाँ, और लड़की कहती है तुम यहाँ। जिन्नू कहता है पहले मैंने सवाल पूछा, और लड़की कहती है नहीं पहले मैंने सवाल पूछा। और जिन्नू अपनी बहन की फोटो दिखाने लग जाता है और कहता है तुम ही हो ना जिन्ना की दोस्त, और वो भी कहती है तुम ही हो ना जिन्ना के भाई। वो दोनों अब एक दूसरे को जान चुके थे। और लड़की कहती है मेरी टीचर किसी हंटर से मुझे मिलवाना चाहती थी। ओ अब समझ आया, वो तुमसे मिलवाना चाहती है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं मैं हंटर के काम को नहीं छोड़ने वाली, कुल वापस कभी नहीं आऊंगी। और जिन्नू कहता है तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, और लड़की कहती है तुम्हें उससे क्या, मैं ई रैंक हूँ, एस रैंक हूँ, ए रैंक हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन मैं पहले बता दूं मैं किसी की नहीं सुनने वाली, मैं जो चाहूँ वो करूंगी। मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर क्या होता है। एक नॉर्मल से मॉन्स्टर को मारना भी इतना कठिन होता है, उस पर मारा हुआ हर एक अटैक बेकारी साबित होता है, और तुम्हें हर बार वेपन खरीदना पड़ता है जो कि एक बार मारते ही टूट जाता है, और तुम पे इतने पैसे भी नहीं होते दूसरा वेपन खरीदने के लिए। और लड़की बताती है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, वैसे तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। और लड़की कहती है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और जिन्नू कहता है नहीं, मैं तुम्हें एक प्रो लेवल हंटर बनाना चाहता हूँ। और लड़की कहती है इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। जिन्नू कहता है मेरा इससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगली सीन में डोंग सुक साउथ कोरिया में आ चुका है और कहता है फाइनली मैं साउथ कोरिया आ ही गया। ओह देखो तो हमें लेने कौन आया है, हंटर गिल्ड्स का जिनचुल। और जिनचुल कहता है वैसे आप कितने वक्त तक रहेंगे साउथ कोरिया में। ओह मैंने सुना तुम अभी भी उस बुड्ढे के अंडर काम करते हो, मैं होता तो कब तक उसे मार देता। और जिनचुल कहता है हाँ आपसे यही उम्मीद थी, वैसे आप साउथ कोरिया में कितने वक्त तक रहेंगे। और डोंगसुक कहता है बस काम खत्म होने दो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। हम तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कोई अपना बिजनेस, कोई अपना स्टेट सब कुछ छोड़ के साउथ कोरिया में आया है ई रैंक हंटर जिनवू के लिए और डी रैंक हंटर जिनहो के लिए। और जिनचुल कहता है नहीं मैं आपको क्यों रोकूंगा। डोंगसुक खुशी खुशी कहता है मुझे तुम पहले से ही पसंद थे, तुम उस बुड्ढे को छोड़ के मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। और जिनचुल कहता है नहीं नहीं मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। और अगले सीन में जिनवू और हान सॉन्ग दोनों चले जाते एक गेट के पास। उस गेट के पास एक हंटर गिल्ड का एक मेंबर था और बोलता है जिनवू सर आपके साथ ये ई रैंक हंटर क्या कर रही है। वैसे मैंने अब गलत क्वेश्चन पूछ लिया और अपने माइंड में ही सोच रहा होता है मैंने क्या पूछ लिया। वैसे जिनवू भी तो एक ई रैंक हंटर ही है। हम जिनवू के बगल में देखते एक बिल्कुल तगड़ा आर्मर पहन के एक बंदा खड़ा होता है जो कि चिल्ला रहा होता है चलना नहीं है क्या। और जिन्नू कहता है ये कौन चिल्ला रहा है। और हंटर गिल्ड का मेंबर बोलता है वैसे ये ए रैंक हंटर है। जिन्नू कहता है ए रैंक हंटर है ये, वैसे इसका नाम क्या है। तो बताता है किम चुल, वैसे वो आपकी टीम का एक टैंक है। और हान सॉन्ग और जिनवू दोनों चले जाते हैं डंजन में। जैसे ही जिनवू डंजन में अपना मुंह घुसाता है उस गेट का रंग लाल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा पावर आने लग जाती है। और जिनवू कहता है क्या ये क्या हो रहा है, मेरे आते ही ये डंजन का रंग बदल कैसे गया और एक डंजन में से कोई एक पावर आ रही है जो कि मुझे खींच रही है, ये क्या चल रहा है। और जिनवू बाहर मुंडी निकालते हुए कहता है जल्दी किसी एक एस रैंक हंटर को बुलाइए। और हंटर गिल्ड का मेंबर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को कॉल करता है और कहता है सर यहाँ एक रेड गेट खुला है। और व्हाइट टाइगर का लीडर कहता है क्या सच में रेड कलर का गेट है, तुमने अपनी आंखों से सही तो देखा है ना। अब मुझे जाना ही पड़ेगा।